वेलकम बच्चों। तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स मोस्टली जो डाउट में होती है उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी सोल्व करी हैं एनसीईआरटी की, बट अभी जो डाउट्स हैं मोस्टली बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उनके लिए मैं इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1.17, क्वेश्चन नंबर 1.17 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट 1.17। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स के सरफेस पर जो सावधानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट किया गया है। दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के जो बॉक्स से जो आउटवर्ड फ्लक्स है, ये जो मान लीजिए बॉक्स है और बॉक्स से स्टूडेंट जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स आपको दिखा रखा है बॉक्स से, ये फ्लक्स, ये जो लाइंस निकलती हुई इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये इस तरह से। तो नेट जो आउटवर्ड फ्लक्स का जो वैल्यू है, फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट दिखाया गया है आपको, ये वैल्यू है फ्लक्स का। तो ये स्टूडेंट आपको गिवन है, ये गिवन है 8.0 इंटू 10⁻, ये हमारे पास 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट ये फ्लक्स का वैल्यू आपको गिवन है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज क्या है स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट, देखिए यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ आपको क्या सिखाता है, देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज द नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट देखिए मुझे क्या निकालना है, क्यू, बस सिंपली फाई ई डॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट सिंपली ये काम करना है। बट इस क्वेश्चन में अब जो वो मूव है वो क्या है स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, देखिए आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। ये तो हो गया स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स वर 0। स्टूडेंट इससे जो फ्लक्स है वो अगर 0 होता, मतलब फाई का वैल्यू स्टूडेंट क्या होता। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है अब आगे देखिए, अगर ये 0 होता, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या आप ये कंक्लूड करते कि बॉक्स के अंदर चार्ज जो है वो 0 है, वाई और वाई नॉट। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, देखिए बेसिकली स्टूडेंट क्या है, देखिए जैसे ये बॉक्स हमने लिया हुआ है, तो स्टूडेंट वो कह रहा है आपसे कि क्या बॉक्स के अंदर चार्ज है या नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा जो चार्ज होता है Q, ये होता है स्टूडेंट नेट चार्ज, हमारा मीनिंग होता है नेट चार्ज से। यहां मैं लिख देता हूं, आवर मीनिंग ओनली नेट चार्ज, हेयर नेट चार्ज इज 0। स्टूडेंट हमारा जो मीनिंग होता है वो किससे होता है, ओनली नेट चार्ज से, हमारा मीनिंग होता है नेट चार्ज से स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट, अगर बोला फ्लक्स का वैल्यू 0 है तो स्टूडेंट नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 मतलब टोटल जो मिला के चार्ज है वो 0 है स्टूडेंट। चार्ज मे बी इनसाइड या चार्जेस मे बी इनसाइड, बट some of these will be 0। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिए, नेट चार्ज 0 है स्टूडेंट, चार्ज हो सकते हैं अलग अलग, Q माइनस 2Q प्लस 2Q। तो स्टूडेंट टोटल जो मिला के आए वो 0, और टोटल ही वैल्यू हम गॉस थ्योरम के अंदर लेते हैं कि टोटल चार्ज किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना कंटेंट है, यही गॉस थ्योरम हमको सिखाती है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 1.18। ये देखिए स्टूडेंट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या बताया गया है कि एक चार्ज, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर है जिस तरह बोल रहा है, ये मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ 1.18। देखिए स्टूडेंट तो ये क्या है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि ये
हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर सा नहीं लग रहा होगा आपको, मैं स्क्वायर बना देता हूँ इसको। हैं, देखिए ये मैंने इसको स्क्वायर बना लिया। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि जो नेट चार्ज है, सॉरी यहाँ पर बोला हुआ है कि जो पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का सेंटर ये है स्टूडेंट, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चार्ज को रखा गया है, प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये 5 सेंटीमीटर दूरी होगी स्टूडेंट। ये स्क्वायर जो है हमारे पास स्टूडेंट, स्क्वायर का साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, इस तरह स्टूडेंट, इस तरह से रखा गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस अपने माइंड के अंदर लाएंगे हम। तो गॉसियन सरफेस कैसा लाएंगे, देखिए जब ये फेस ऐसा है तो बाकी फेसेज भी ऐसे ही होने चाहिए हमारे पास। तो बाकी फेसेज अगर हमारे पास स्टूडेंट ऐसे हैं तो देखिए कैसे बना सकता हूँ मैं इसको, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको आप एक क्यूब टाइप में स्टूडेंट ले सकते हैं। देखिए क्यूब, इस तरह से आप इसको एक क्यूब बना लीजिए। ये मैंने क्यूब बना दिया, देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक क्यूब बना लिया स्टूडेंट। तो इसके सेंटर से ये कितनी दूरी पर है, ये 5 मीटर दूरी पर। तो देखिए हर एक फेस से क्या होगा, हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स का वैल्यू फाई कितना होगा 6πs। मतलब हर एक स्क्वायर से टोटल हमारे पास स्क्वायर पार्ट कितने हैं 6, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 उधर वाला, मतलब एक एज ए रूम को आप सोच सकते हैं। अब मुझे निकालना है स्टूडेंट केवल क्या, मुझे एक का निकालना है स्टूडेंट, मुझे किसका निकालना है, केवल एक का। तो क्या आएगा, फ्लक्स ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/6.φe, 1/6.φe। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई स्टूडेंट, फाई का वैल्यू कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपली आपको Q और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है स्टूडेंट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि जो सरफेस है वो कैसा लिया गया है, तो हम ऐसे फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालें। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना आपको, उस चार्ज को आपको जो है क्यूब के सेंटर पे मानना है स्टूडेंट, क्यूब के सेंटर पर। क्यूब के सेंटर पर जब आप चार्ज को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हर एक जगह से एक तरह का आपको गॉसियन सरफेस देखने को मिलेगा। उससे हमारे पास हेल्प क्या होगी स्टूडेंट, उससे हम क्या देख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है 6 × 5s। और अब एक स्क्वायर का अगर फ्लक्स मुझे जानना है कि एक हिस्से से कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं, वो अगर जानना है तो क्या करेंगे आप 1/6 डॉट, मतलब टोटल से हमें 6वां पार्ट आपको निकालना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.20 को पढ़िए। देखिए अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट टू पास थ्रू ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10.0 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। देखिए स्टूडेंट एक पॉइंट चार्ज है, ये बता रखा है, ये पॉइंट चार्ज है। सरफेस कैसा लिया हुआ है, गॉसियन सरफेस, जो कि कैसा है स्पेरिकल टाइप में है स्टूडेंट, जिसका हमें रेडियस गिवन है 10.0 सेंटीमीटर, R = 10.0 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये दिया गया है। फ्लक्स का वैल्यू क्या है, फ्लक्स कितना निकलता है इससे, फ्लक्स का वैल्यू दिखाया गया स्टूडेंट कितना, फाई E = -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैल्यू स्टूडेंट फ्लक्स का है, कितना फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकलती हैं इसके अंदर से, तो वो ये वैल्यू है। अब स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल। पहला क्वेश्चन, इफ रेडियस डबल, अगर स्टूडेंट आपने क्या कहा कि रेडियस को आपने डबल कर दिया, अगर आप रेडियस को डबल कर देते हैं, देखिए 10 की जगह आपने 20 कर दिया। स्टूडेंट्स जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है नेट चार्ज पर, नेट चार्ज पर डिपेंड करता है स्टूडेंट कि अंदर चार्ज, सरफेस के अंदर कितना चार्ज कंटेंट है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए
कि टोटल चार्ज सरफेस के अंदर कितना कंटेंट है, उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम in this case since charge is same। तो स्टूडेंट क्या है कि चार्ज सेम है, चाहे आपने रेडियस को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, चाहे कितना भी कर दिया स्टूडेंट, बट जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कंटेंट है वो अब भी उतना ही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम इन दिस केस सिंस चार्ज इज सेम। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। बिल्कुल सिंपल, पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, देखिए तो फ्लक्स का वैल्यू तो गिवन ही है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई डॉट एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट फाई ई का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही हैं, कांस्टेंट 8.85 इन 10 पावर माइनस आई थिंक 12 होता है। तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेशन निकाल लेंगे। तो बस इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है स्टूडेंट कि रेडियस डबल किया उसके बाद भी क्या हुआ, फ्लक्स को फर्क ही नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट गॉस थ्योरम से हम स्टडी जो करते हैं वो क्या है, वो नेट चार्ज पर डिपेंडेंसी है। सरफेस को आप चाहे कितना ही बड़ा कर दें स्टूडेंट, कि उसके अंदर चार्ज का वैल्यू, नेट चार्ज का वैल्यू कितना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं किया, इस कारण से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। वन 1.20 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.25। क्वेश्चन 1.24 सॉरी। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मेटल की प्लेट है। देखिए दो मेटल प्लेट्स हैं हमारे पास, आगे पढ़ते हैं। देखिए वन ऑन देयर इनर एसेज, ऑन देयर इनर एसेज, उनके जो अंदर वाले जो फेसेज हैं, सॉरी, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द अपोजिट साइन। अंदर वाले जो फेसेज हैं प्लेट, जैसे मेरे हाथ आपको दिख रहे होंगे इस तरह की प्लेट है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट वो अपोजिट साइन वाली है। तो वो अपोजिट साइन वाली है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिखाया गया है। तो सिग्मा इज इक्वल टू मेरे पास है प्लस माइनस, क्योंकि ये अपोजिट वाली भी है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ 7.0 गुना 10 पावर माइनस 22, और ये बन गया हमारे पास कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये गिवन है। व्हाट इज द ई, ई का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। पहला केस है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, पहले प्लेट के बाहरी रीजन पर। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन पर। एंड बिटवीन द प्लेट स्टूडेंट, और प्लेट्स के बीच में। तो स्टूडेंट देखिए पहले प्लेट्स को कैसे रखा गया है, तो प्लेट को रखा गया है स्टूडेंट ऐसे, इस तरह प्लेट्स को रखा गया है। और इसका जो इनर एसेज है, इनर जो फेसेज है आप देख रहे होंगे इस तरह से, इनर जो फेसेज आपको दिख रहे हैं उनको चार्ज किया गया है। देखिए मान लीजिए पहला है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास सिग्मा मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ, और ये क्या है सिग्मा नेगेटिव स्टूडेंट। ये इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये। तो इस तरह से स्टूडेंट अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर निकालना है और इस रीजन के अंदर। तो स्टूडेंट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मैं आपको केस करवा चुका हूँ, तो वही आपको दिमाग में रखना है। देखिए इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास है स्टूडेंट पॉजिटिव, ये हमारे पास है नेगेटिव। तो थोड़ा माइंड रखना कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अगर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर कंसिडर कर लिया स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता था, आपको पता है। अगर ये पॉइंट चार्ज आप जब भी लेंगे मैंने आप बताया कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को आप कह लीजिए, इस पॉइंट यूनिट चार्ज को आप कह लीजिए हमेशा पॉजिटिव। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉइंट चार्ज भी आपने पॉजिटिव लिया हुआ है स्टूडेंट, तो मतलब डायरेक्शन किधर होगा, ये रिपेल करेगा। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट। इसी तरह से अगर मैं इसके लिए केस यहाँ पर मानूँ तो ये क्या होगा, इधर की तरफ भी ई, यहाँ पर मैं इसको थर्ड कर देता हूँ। अब मैं इसके लिए यहाँ पर मानूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी रिपेल करेगा स्टूडेंट, डेफिनेटली ये बिल्कुल रिपेल करेगा। अब इसका देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है स्टूडेंट, और मैंने इसके लिए यहाँ पर माना
ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया, तो क्या कर लेगा ये इसको स्टूडेंट अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा इसको। सॉरी मैं गलत कर गया, पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए लेता हूँ इसके लिए। तो इसके लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज माना, तो क्या कर देगा इसको रिपेल कर देगा। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा केस देखिए, मैंने सिग्मा वाला ये कंप्लीट कर दिया है तीनों के लिए। अब माइनस सिग्मा पे आ जाते हैं। अब मैंने उसी तरह एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर माना, देखिए +1, ये नेगेटिव वाला है, तो क्या कर लेगा इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट केस देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से अगेन वही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब ये क्या करेगा इसको देखिए अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये तो अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली, तो ये कर लिया इसने अट्रैक्ट। इसी तरह से मैंने इसके लिए यहाँ पर माना, इसी के लिए इसी प्लेट के लिए, देखिए प्लेट पूरी तरह चार्जड है इस तरह से, तो क्या करेगा ये भी नेगेटिव वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये आएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबका वही है जिस तरह आपने किसके लिए निकाला है, जिस तरह से आपने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए निकाला है स्टूडेंट, वही वैल्यू है। ई का वैल्यू जो आप निकालते हैं कितना आता था वो वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप एक डायरेक्शन अजाइन कर लीजिए अपनी तरफ से। मान लीजिए ये डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है स्टूडेंट, कि आप इधर से इधर जाएंगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपने डायरेक्शन अपनी तरफ से अजाइन कर लिया। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर, अगर आप ऐसे चलते हैं तो हम ई का वैल्यू स्टूडेंट पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना इस तरह से, मतलब अपने एक्स एक्सिस के अलोंग आप चले तो क्या होगा पॉजिटिव, ऑपोजिट ऑफ इट क्या होगा नेगेटिव। ये स्टूडेंट साइन कन्वेंशन है, आप जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हैं, इधर पलट के भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कहा है कि लेफ्ट ऑफ प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ऑफ प्लेट 1, प्लेट 1 के लेफ्ट में देखिए स्टूडेंट, प्लेट 1 का लेफ्ट ये है। अब प्लेट 1 का लेफ्ट देखिए स्टूडेंट ये है, मैंने बताया था आपको कि सिमेट्री है, बिल्कुल प्लेट कंप्लीटली चार्ज है, पॉजिटिवली ये नेगेटिवली, तो सिमेट्री स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, बट साइन अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए जो E1 फील्ड है, तो देखिए ई मान लीजिए ये इसके लिए है और ये किसके लिए, इसके लिए है स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट स्टूडेंट। मान लीजिए ये फील्ड हमारे पास क्या है E1, इसको बोल देते हैं आप E2, ऐसे ही इसको E1, इसको आप E2, E1 और ये क्या है E2, इस तरह बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए E1 माइनस E2 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है स्टूडेंट, डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए E1 E2 क्या है, E1 E2 का वैल्यू क्या है सेम, क्योंकि ये तो प्लेन शीट में कोई चेंज तो है ही नहीं किसी तरह का कि कहीं पर डेंसिटी कुछ और, कहीं पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और, बिल्कुल दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही आना है। तो E1 E2 क्या है बराबर, अगर E1 E2 बराबर है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू 0। इसी तरह देखिए बी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ऑफ प्लेट 2, प्लेट 2 के राइट में जाइए, देखिए स्टूडेंट इसके राइट में देखिए ध्यान से। अब क्या है यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऐसे लिया हुआ था, ये इसके अपोजिट और ये इसके इस तरफ, तो कितना आया स्टूडेंट देखिए कितना आ गया हमारे पास। स्टूडेंट अगर कन्फ्यूजन हो रही हो कि मैंने E2 को नेगेटिव ले लिया है तो आप कन्फ्यूज मत होना, मैं इसको E2 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ E1। अब आप समझ जाएंगे कि E2 यहाँ पर पॉजिटिव, E1 यहाँ पर नेगेटिव। अब देखिए इस वाले पहुँचते हैं, यहाँ पर देखिए कितना है E1 क्या है, ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह पे जो आपने अजाइन किया था, ये आर कैप आप चाहो तो ले सकते हैं, और E1 अब देखिए ये अपोजिट E2। अब ध्यान से देखिए अच्छी तरह से कि E1 E2 का वैल्यू तो बराबर है क्योंकि बिल्कुल कंप्लीटली चार्जेड जिस तरह बता रहा हूँ आपको, तो E1 E2 का वैल्यू बराबर, अल्टीमेटली ये भी आंसर 0। तो देखिए स्टूडेंट E1 E2 आप लिख सकते हैं E के ही बराबर है, और E कितना है हमारे पास जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट बच गया केस थर्ड केस सी इन द मिडल ऑफ द प्लेट, प्लेट के बीच में क्या है स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम, तो टोटल फील्ड देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, डायरेक्शन दोनों का सेम, जो मैंने अजाइन किया है दोनों उसी डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे इजीली आप। E1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली कितना आ गया 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट सिग्मा का वैल्यू आपको गिवन है, पॉजिटिव वैल्यू यूज करिए, E कितना है 17.0 क्योंकि मैग्नीट्यूड में लेना है आपको आंसर 10⁻22 और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही हैं, सब्स्टिट्यूट करें और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लें। सॉरी मैंने इसको आपको हमने थर्ड नहीं लिखा,
इसको सेकंड लिख सकते हो आप। सेकंड रीजन में जो है ये आपकी ये थर्ड रीजन में है और ये वाली किस में है, सेकंड रीजन मिडिल में। तो इस तरह स्टूडेंट आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसके अंदर, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास देखिए जिस तरह बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर प्लेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्लेट भी पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल कर देगा उसी तरह से। इस तरह यहाँ पर लेंगे आप +1, उसी तरह ये इसको रिपेल करेगा, उसी तरह से इसको भी रिपेल करेगा स्टूडेंट। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। अभी जब इसकी बात करेंगे तो आप देखिए ये मैंने जो लिया हुआ है ये इसके लिए लिया हुआ है, तो इसको लिया जब आपने देखिए यहाँ पर पॉजिटिव माना तो अट्रैक्ट, यहाँ पर पॉजिटिव माना तो भी अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट। साइन कन्वेंशन लिया आपने, एक वैल्यू ले लिया कि जो इधर चलते हैं, जो जो आपके जो देख रहा होगा आप, जो देख रहे हैं यहाँ से, जो लेफ्ट टू राइट चले हुए हैं, जो लेफ्ट टू राइट हैं उनको आप पॉजिटिव लेंगे और जो अपोजिट है इसके उसको आप नेगेटिव लेंगे। तो सिंपली इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन 1.25 को कैसे सोल्व करेंगे आप। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट इन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट, उसके अंदर क्या है, इस ऑयल ड्रॉप को कहाँ रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया स्टूडेंट, और जो कि ये क्या है, स्टेशनरी स्टूडेंट। देखिए ध्यान दिए स्टूडेंट, ये देखिए ये ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वेट mg। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स कैसे लगाया होगा स्टूडेंट इसको रोकने के लिए, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स। और कितना लगा होगा स्टूडेंट, ये फोर्स कितना लगा होगा, QE, तभी स्टूडेंट स्टेशनरी रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी इसके लिए, इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता ऐसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों होगा, देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज स्टूडेंट नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। लाइन पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव तरफ आती है, तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो यही इसको ऊपर तरफ खींचेगा। अब स्टूडेंट अल्टीमेटली है क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप का रेडियस निकालना है स्टूडेंट आपको बाकी सारे पैरामीटर्स दिखाए गए हैं। डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल स्टूडेंट आपको गिवन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट आपको दिया गया है, E इज इक्वल टू हमारे पास है कितना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर ये है 4 न्यूटन पर कूलम। और बाकी सारे पैरामीटर्स भी आपको दिए गए हैं। देखिए G का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू आप जानते हैं 1.62 लिखा गया है, 10 पावर -19 कूलम। और स्टूडेंट टोटल चार्ज की मैं अगर बात कर दूं आपसे, तो देखिए 12 एक्सेस था इलेक्ट्रॉन का, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Ne मतलब 12, और ये कितना हो गया 1.60 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू आपने ली गई है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसको Q लगाया गया, तो Q लगा दो आप, E लगा दो, बात एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। बाकी स्टूडेंट आपको, हाँ जी, डेंसिटी आपको दी गई है रो, डेंसिटी आपको गिवन है, तो कितना है डेंसिटी आपके पास 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको आप किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में चेंज कर लेना। ग्राम का आप क्या बना देंगे किलोग्राम, और सेंटीमीटर का मीटर। देखिए अब क्या है, आप देख रहे होंगे अगर इसको स्टेशनरी रखना है आपको, तो ये जो लगने वाले जो फोर्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये बराबर कब होंगे, ये जो आप देख रहे हैं F और ये mg, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लगा हुआ है ये G वाला, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ये कांस्टेंट अवस्था में जब भी आएगा, स्टेशनरी तभी बनेगा। तो QE मस्ट बी इक्वल टू mg फॉर स्टेशनरी ड्रॉप को स्टेशनरी रखने के लिए क्या होने चाहिए स्टूडेंट, ये दैट मस्ट बी इक्वल। अब देखिए QE mg, मास क्या होता है स्टूडेंट, देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम, और मास क्या हो गया
ये हो गया जी। हमें पहुंचना स्टूडेंट रेडियस पर, ड्रॉप का रेडियस कितना है, तो क्या कर देंगे इसको आप 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। देखिए तो कितना लिख दिया आपने, देखिए यहाँ पर आ गया रो 4/3 पाई आर क्यूब और ये आ गया जी स्टूडेंट। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से स्टूडेंट, आर क्यूब का वैल्यू, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आर क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू, देखिए क्यू कितना स्टूडेंट एन ई, 3 NE कैपिटल ई और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रो आ गया 4 लिखिए पहले, 4 पाई रो और जी, और फाइनली स्टूडेंट देखिए आर 3NE कैपिटल ई 4 पाई रो जी और ये हो गया 1/3। तो स्टूडेंट इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, एन का वैल्यू N4 12 12 इलेक्ट्रॉन थे, ई का इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, E4 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई 3.14, रो का वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। ग्रेविटी का वैल्यू हमें गिवन है कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 1.33, इसको देखिए स्टूडेंट 1.33, हालांकि मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी इस क्वेश्चन करा चुका हूं, बट ड्यू टू द डाउट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं अगेन इस क्वेश्चन को ट्राई करा रहा हूं आपको। देखिए तो क्या है, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m और चार्ज है -q, एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्जड प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड vx लाइक पार्टिकल 1 इन फिगर 1.3। तो वन पार्टिकल जो 1 है स्टूडेंट, और पार्टिकल 1 जो है फिगर 1.33 के अंदर, वो कुछ इस तरह से देखिए है, ये यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर ये स्टूडेंट नेगेटिव प्लेट, इस तरह से। और क्या होता है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता है, ऐसे मूव करता है इसके अंदर, इस तरह चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट मूव करता है किसी वेलोसिटी vx से। और यहाँ पर देखिए ये ऐसे मूव हो जाता है, आफ्टर जो मूव करता रहता है इस तरह से, इनिशियली ऐसे मूव करता हुआ आता है और ये यहाँ पर स्ट्राइक करता है। तो देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया स्टूडेंट आपसे, देखिए लेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट का लेंथ कितना है, प्लेट का लेंथ है स्टूडेंट ये इस तरह ले लीजिए बेशक से, और ये प्लेट का लेंथ है हमारे पास L। तो प्लेट का लेंथ आपको L गिवन है स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, स्टूडेंट जो वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये वाला, ये स्टूडेंट आपको निकालना है। सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन स्टूडेंट जो है मैं इसको y कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू है QE डिवाइडेड बाय, लिखा हुआ है QE L स्क्वायर और यहाँ पर है 2mv स्क्वायर x। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, देखिए चार्जर पार्टिकल यहाँ पर है, तो चार्जर पार्टिकल यहाँ पर है स्टूडेंट, तो लगने वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और स्टूडेंट दूसरा फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मोशन में है ये, ग्रेविटी वाला नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेट कर रहा है ये, क्योंकि देखिए जैसे ये एंटर करता है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया, यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों से आप देखिए क्या निकाल लेते हैं, QE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास MA, QE इज इक्वल टू MA। कैसे आ गया स्टूडेंट, देखिए क्योंकि एक्सेलरेट करता है ये, और फोर्स कितना लगता है इस पर, देखिए इधर की तरफ से फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है स्टूडेंट, और ये ड्यू टू द मोशन कितना आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है इसके अंदर, m डॉट वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन से आपको डिनोट करते हैं। तो देखिए QE इज इक्वल टू हो गया MA, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, QE डिवाइड बाय M। अभी एक्सेलरेशन है किधर, ये है स्टूडेंट y डायरेक्शन, देखिए ध्यान से y इन y डायरेक्शन, ऐसे आप बोल सकते हैं, ये y है और ये x है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए इस वाली लाइन में नो एक्सेलरेशन इन
एक्स डायरेक्शन के अंदर स्टूडेंट कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर टाइम कितना लगेगा इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, क्रॉस करने में, तो वो टाइम कितना होगा स्टूडेंट, देखिए डिस्टेंस कितना है l और वेलोसिटी कितना है vx। तो ये हमें मिल गया स्टूडेंट। अब हमें y निकालना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इक्वेशन मोशन याद करिए, हमें y निकालना है, ये y। तो क्या आ जाएगा y u y प्लस हाफ a y t स्क्वायर, ये इक्वेशन स्टूडेंट देखिए, ये वाला y आपको निकालना है u y। अगर y डायरेक्शन में आप देखेंगे तो इनिशियल ये y में नहीं था, ऐसे आया था फिर ऐसे मूव किया है, तो y के लिए इनिशियल जो हमारे पास अगर वेलोसिटी की बात की जाए वो क्या है, 0, तो 0 इंटू में t प्लस हाफ ए वाई। एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं आप इसके अंदर, कितना स्टूडेंट, क्यू ई डिवाइड बाय एम और टी स्क्वायर मतलब एल अपॉन में वी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट कितना आया, y इज इक्वल टू आ गया 1/2 क्यू ई डिवाइड बाय एम डॉट एल स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैच कर सकते हैं आप, देखिए ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है इस y को, मतलब ये कहाँ पर, ये देखिए तो x डायरेक्शन है, ये y, तो ये y ये कहाँ पर है, ये मतलब कितनी दूरी पर है, जब ये इधर से आ रहा है तो कितनी दूरी पर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन इससे नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1.34, उसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ है कि ये सारे वैल्यूज आपको दिए गए हैं, बट थोड़ा चेंज किया गया, क्या दिया गया है, इफ ई बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय, जो ये प्लेट है, ये जो y है वो आपको दिया गया है, प्लेट का जो सेपरेशन है वो दिया गया है स्टूडेंट अब की बार, मतलब y का वैल्यू दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है स्टूडेंट। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 10 तो यहीं से हो रहा है, और ये 1 बाय क्या कर लिया आपने 100 मीटर हो गया, मतलब 5 इंटू में 10⁻³ मीटर। तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का, आपको जो गिवन है। अब वो कह रहा है आपसे कि वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, इलेक्ट्रॉन जो अपर प्लेट को कहाँ स्ट्राइक करेगा। तो ये जो दूरी है आप ध्यान से देखिए, ये दूरी बेसिकली किसकी है, एल की, ये हमारे पास एल डिस्टेंस था। तो देखिए ये तो हमें गैप मिला हुआ है स्टूडेंट, ये गैप मिला हुआ है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है ऐसे, अब प्लेट को कहीं पर यहाँ से स्ट्राइक करता है, तो आपसे वो डिस्टेंस पूछा गया स्टूडेंट, ये कहाँ पर, वो एल की एल क्या है हमारे पास, तो सिंपली आपको यहाँ से क्या निकालना है, एल कैलकुलेट करना है। देखिए तो करिए, देखिए क्या कर लेंगे, 2y_m v² x डिवाइडेड बाय क्यू ई इज इक्वल टू एल और ओवर रूट। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, y का मास क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं 9.1 × 10⁻³ 1 किलोग्राम, बुक में भी आपके सामने लिखा हुआ है। v²x इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, आप देख सकते हैं 1.34 प्रॉब्लम में, क्यू भी गिवन है, ई भी स्टूडेंट गिवन है। क्यू तो सिंपल है हमारे पास, क्यू का जो वैल्यू वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो वही आपको सब्स्टिट्यूट करना है क्यू की जगह पर। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप चाहो तो इसको क्यू की जगह ई रख सकते हो चाहो तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है। बस वो आपसे ये पूछ रहा है कि प्लेट पे कहाँ स्ट्राइक करेगा जी, ये तो स्ट्राइक कहाँ करेगा, ये दूरी क्या है हमारे इनिशियल से, ये पूछा गया आपसे। पहले वाले में आपसे y पूछा गया है, ये कितना है, और दूसरे वाले में आपसे पूछा गया है कि किस जगह पर, प्लेट के किस लेंथ पर, ये लेंथ कितना है जहां पर ये स्ट्राइक करेगा। स्टूडेंट्स 1.33 में एक प्रॉब्लम और भी है, कौन सी है, कि कंपेयर द मोशन विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस इन सेक्शन 4.10 ऑफ क्लास 11th टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट, जब आप ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पर जब आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसके अंदर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यदि कोई पार्टिकल होता है, जैसे मैं अर्थ की बात करूं, आपने किसी चीज़ को थ्रो किया तो क्या होता है, वो आपको एक पैराबोलिक शेप आपको दिखाती है। मैंने पैराबोलिक जो फिगर्स है वो डिस्कस किए हुए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो स्टूडेंट क्या है कि वो पैराबोलिक शेप आपको दिखाती हैं, शो करती हैं जब आप उनको जो है थ्रो करते हैं। जैसे कि आप अर्थ पे करके देखेंगे, किसी चीज़ को आप थ्रो करते हैं तो वो क्या होगी, वो पैराबोलिक शेप के अंदर जाती है स्टूडेंट। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल है वो भी क्या है, पैराबोलिक शेप में, सेम एज इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइक अ पैराबोलिक शेप। तो उसमें भी ये पैराबोलिक ही था स्टूडेंट, और यहां पर भी देखिए ये पैराबोलिक शेप बन जाता है इस तरह से, अपर पैराबोला।
तो स्टूडेंट कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल।